हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। एक गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो DSSB की टीजीटी वैकेंसी का जो है इंतजार कर रहे थे। आप लोगों को बता दूं कि DSSB ने टीजीटी वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिस है उसे जो है जारी कर दिया है। इसने अपना नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही DSSB ने अपनी इस बार के जो नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो कि मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी का, तो इसमें भी बदलाव देखने को मिला है। एज लिमिट हो उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। एज रिलैक्सेशन को लेकर बात करेंगे, स्पेशली जो महिलाओं की, जो वुमेन्स की जो एज है, जो महिलाओं की आयु है, इसमें बहुत बड़ा छूट दिया गया है। तो यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, सीट टेट जो है रिक्वायर्ड है या नहीं उसकी बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, और स्पेशली आप लोगों का जो पासिंग मार्क्स है उसमें क्या चेंजेस किया गया है, एक एक चीज़ मैं समझाने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए। और हाँ, जो BA, BCom, BSc, चाहे आपका पास कोर्स हो या ऑनर्स कोर्स हो, फॉर्म भरने से पहले देख लेना, क्योंकि आप लोगों को जो है क्लियर होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो कितना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, जो BCom वाले कैंडिडेट है ना, यहाँ पे DSSB ने जो है उनके लिए जो है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है, क्योंकि उनके लिए जो है इस बार कहीं ना कहीं जो है जगह बन चुकी है। ठीक है, तो एक एक चीज़ समझाने वाली हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमेशा टीचिंग एग्ज़ाम के वैकेंसी से जो है रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, और अगर कोई CTET और UPTET की बेसिक से तैयारी करना चाहता है तो चैनल को जो है उसको शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, यहाँ पर जो है आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। तो अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी की, ठीक है, आप लोगों को पूरा ऑफिशियली मैं दिखाऊंगी, जो इसका जो है पूरा नोटिफिकेशन आया उस पर मैं दिखा के आप लोगों को समझाऊंगी। तो चाहे आपने BA किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो, एक एक चीज़ लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा BCom वाले जो होते हैं SST मैथ्स को लेकर जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैं क्लियर करूंगी। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे BCom वालों का जो है बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, BA में जो ऑनर्स हैं और पास हैं उनकी बात करेंगे, साथ में BSc वालों की कि क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा। B.Ed तो हम सब लोग जानते हैं कि B.Ed जो है वो कंपलसरी है अगर आप लोगों को TGT का फॉर्म फिल करना है तो। ठीक है, CTET की अगर बात करूं तो CTET पेपर 2 आप लोगों का पास होना चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आप लोगों को CTET का अगर मार्क्स नहीं पता है तो उसको भी मैं आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं पूरा एलिजिबिलिटी आप लोगों को उसके डिटेल नोटिफिकेशन में दिखाऊंगी। देखिए, अगर CTET की मैं बात करूँ तो अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि 90 मार्क्स होना चाहिए। OBC कैंडिडेट हैं तो आप लोगों का 82 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स होता है। और यहीं पर SC हो या ST कैंडिडेट हो, उनका भी कितना होता है, 82। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो अगर मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाऊं तो ये देख लीजिए। सबसे पहले अगर फॉर्म फिलअप की डेट की बात कर देते हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है ये आज ही आया है आप लोगों का। और इसका अगर मैं फॉर्म फिलअप की बात करूं तो हम सब लोग जानते हैं, पहले ही बता दिया था DSSB ने कि इसका जो फॉर्म है 8 फरवरी से जो है फिल किया जाएगा। और ये जो है 8 मार्च तक जो है फिल होगा, मतलब कि रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को क्लियर है कि 1 महीना आप लोगों को टाइम मिलने वाला है। आप अभी जो है आप लोग अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ लीजिएगा। एक एक सब्जेक्ट का जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। और देखिए, एक ही बार मैथ्स अगर TGT बता रही तो वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जो है आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करूँगी और एकदम पूरा अच्छे से, तो आप लोग जो है अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ कर जो है अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो देखिए, वैकेंसी जो है आप लोगों को सब में देखने को मिलेगी, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो आपका इंग्लिश में हो या सोशल साइंस में हो, मेल फीमेल सबकी बात कर रही हूँ। ठीक है, और आप लोगों का अगर मैं दिखाऊँ तो नेचुरल साइंस में भी आप लोगों का है, वहीं पर जो है आप लोगों का मेल फीमेल, हिंदी का भी आया हुआ है, संस्कृत का भी आया हुआ है, उर्दू भी है और पंजाबी भी है। ठीक है, ड्राइंग टीचर भी है। तो ये आप लोगों के लिए जो है टोटल जो वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, 5118। ठीक है, और यहीं पर PWBD की जो वैकेंसी है 2023। तो ये जो है आप लोगों की वैकेंसी जो है DSSB ने जो है अनाउंस कर दी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में मैं सबसे पहले जो बात करने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ TGT मैथ्स की। ठीक है, मेल और फीमेल सबके लिए जो है एक ही बात रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मतलब कि TGT मैथ्स।
ठीक है, टीजीटी मैथ्स। तो अगर आप लोगों ने बीएससी किया है, ठीक है, बीएससी किया है या एमएससी किया है, या आप लोगों ने यहाँ पे बीएससी में चाहे आप लोगों का पास कोर्स हो या ऑनर्स हो, याद रखिएगा, पास कोर्स हो या ऑनर्स हो, तो यहाँ पे जो है आप मैथ्स के लिए जो है एलिजिबल है। अगर आपने पास कोर्स किया है, ठीक है, अगर आपका बीएससी जो है प्रोग्राम था और उसमें मैथ्स है आप लोगों के पास, तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए जो है एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपना जो बीएससी है ऑनर्स था, तो यहाँ पे जो है बीएससी ऑनर्स अगर आपका मैथ्स से था, तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए जो है एलिजिबल है, ठीक है। सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है इस बार एलिजिबिलिटी में, तो आप लोग बता दूं कि पहले जो है 50% जो है एग्रीगेट मांगा जाता था, लेकिन इस बार जो है DSSB ने केवल 45% मार्क्स एग्रीगेट मांगा है। मतलब कि तीनों साल का जो है आप लोगों का मैथ्स में कितने 45% जो है बनना चाहिए। तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जो है कंपटीशन तो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर बीएससी प्रोग्राम हो या आपका ऑनर्स हो मैथ्स से, तो आप लोग जो है यहाँ पे जो है टीजीटी मैथ्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात की जा रही है कि 45% मार्क्स कुछ लोगों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब ये 45% मार्क्स जो है ये भी हटा सकते हैं अगर कोई कैंडिडेट SC ST है या उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। कहने का मतलब है अगर उसने MSc किया है मैथ्स से, ठीक है, मास्टर डिग्री ली है मैथ्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैथ्स से, वो या SC ST है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए जो है 45% मार्क्स जो है रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। अब दूसरी बात, उसके पास जो है बीएड होना चाहिए। बीएड में कितने मार्क्स होना चाहिए, डिग्री इन एजुकेशन बस लिखा हुआ है, ये नहीं मांगा है कि कितने % होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि जब का जो बीएससी है या आपका जो बीएससी है या आपका प्रोग्राम है ऑनर्स में, प्रोग्राम बीएससी प्रोग्राम हो या बीएससी ऑनर्स हो, उसमें कम से कम 45% मार्क्स जो है एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे CTET जो है कंपलसरी है, शुड हैव क्वालिफाइड CTET फ्रॉम CBSE। तो पेपर 2 जो है आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो है मैंने बात किया मैथ्स के लिए। अब मैं एज का भी आप लोगों को क्लियर करूँगी, लेकिन एक एक चीज़ पहले समझ लीजिए। ये तो मैथ्स फीमेल का है, सेम बातें कही गई हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप लोगों को मैं इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए इंग्लिश का, तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, टीजीटी इंग्लिश वाले। अगर आप लोगों ने बीए किया है, ठीक है, अगर आपने बीए किया है और आपके पास जो है इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट थी, इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आपने बीए किया हुआ है, ऑनर्स किया है, मतलब बीए ऑनर्स इंग्लिश से किया है या आपके पास प्रोग्राम था और इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट, मतलब एक इलेक्टिव सब्जेक्ट में इंग्लिश था आपके पास, तो आप जो है टीजीटी इंग्लिश के लिए जो है एलिजिबल है, राइट। टीजीटी इंग्लिश के लिए आप एलिजिबल हैं। आपका यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी याद रखिएगा 45% जो है एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब तीनों साल का जो मार्क्स है मिला के कम से कम 45% जो है बनना चाहिए। ये मार्क्स का जो है ना सब में जो है 45% कर दिया है। और यहाँ पे जो है बताया क्या जा रहा है कि मतलब सबसे जो पहले जो 50% होता था, ये जो है अब क्या कर दिया है 45। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सबके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 45% मार्क्स मतलब कुछ लोगों के लिए ज़रूरी भी नहीं है। अगर उसने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है और SC ST कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो यहाँ पे जो उसके लिए 45% मार्क्स जो है रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी तो ये बताया दिया कि उसके पास जो है बीएड होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज एज अ हिंदी भी पता होना चाहिए और CTET जो है उसका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंग्लिश का हो गया आप लोगों का। आगे अगर मैं बात करती हूँ, देखिए जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को ऑफिशियली जो इसका अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग मैं समझा रही हूँ, एज भी बताऊँगी, लेकिन अभी जो है आप लोग एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। अब बात करते हैं SST की, ठीक है। ये देख लीजिए SST का भी मैं आप लोगों को एक एक चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। देखिए सोशल साइंस सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, मेल और फीमेल सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, और उससे भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है BA और BCom वाले बच्चों के लिए, और BCom वाले बच्चे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होते हैं। तो एक एक चीज़ समझना, BA BCom, राइट। अगर आप लोगों ने प्रोग्राम किया है, मतलब आपके पास पास कोर्स था या आपके पास ऑनर्स था, आप ऑनर्स से हैं, ठीक है,
लेकिन उसमें मेन सब्जेक्ट फॉर सोशल साइंस, अगर सोशल साइंस का आपका जो सब्जेक्ट है, देखिए बीकॉम वाले और बीए दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, आपका पहले तो समझ लीजिए जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 45% होना चाहिए, मतलब कि तीनों सालों का मिला के कम से कम 45% मार्क्स आपके सब्जेक्ट में भी होना चाहिए और 45% मार्क्स बनना भी चाहिए, और ये पहले मांगा जाता था 50%। तो अब ये कहीं ना कहीं ये जो है प्लस पॉइंट है, तो 45% मार्क्स जो है आप लोगों को एटलीस्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है मेन सब्जेक्ट देखिए, सोशल साइंस में जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, ये हैं आप लोगों के। तो यहाँ पे बोला सोशल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग स्कोर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलॉन्ग वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, मतलब ये आपके स्कूलिंग में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बीकॉम कौन करता है, बीकॉम ज़्यादातर मतलब कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो बीकॉम करते हैं, राइट, वो बीकॉम करते हैं, या तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो जाके बीए भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बीकॉम में अगर आप लोगों के पास तीनों साल में से अगर आप लोगों के पास जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये तो होगा नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस तो होगा नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स जरूर होता है, बिजनेस स्टडी जरूर होती है। तो अगर आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ है तो आप लोग जो है टीजीटी एसएसटी के लिए जो है एलिजिबल है। याद रखिएगा, बीकॉम वालों की बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास तीनों साल में से बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स हैं तो आप लोग जो है एलिजिबल हैं किसके लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए। और जो बीए वाले हैं, अगर आपके पास ऑनर्स है, मान लो हिस्ट्री ऑनर्स हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट फॉर बस बोला है, मतलब यहाँ पे इस बार जो है दो सब्जेक्ट की डिमांड नहीं की जा रही है, जो कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। हमेशा जो है कॉम्बिनेशन बोला जाता था, कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री ऑनर्स पास और ऑनर्स बोल दिया, तो यहाँ पे ऑनर्स से एक चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि ऑनर्स जो है जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, तो वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को साफ साफ बोल दिया है, ऑनर्स हो या पास हो या इक्विवेलेंट विद सोशल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग स्कोर्ड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट अलॉन्ग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, मतलब कि जिसमें भी आप अपनी यूनिवर्सिटी में जिस भी मेन सब्जेक्ट जो सोशल साइंस का है वो आपके स्कूल में भी होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट में कौन कौन से सोशल साइंस का है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, ठीक है, ये आप लोगों के पास जो है ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास आप लोगों ने जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप जो है टीजीटी के लिए जो है एलिजिबल है, टीजीटी एसएसटी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी टीजीटी एसएसटी को लेकर आप कंफ्यूज हैं, बीकॉम वाले बच्चे जिन्होंने कॉमर्स लिया था और आगे जाके उन्होंने बीकॉम किया और वो क्योंकि जब बीएड करते हैं तो उनको एसएसटी सब्जेक्ट मिलता है और वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी गई है कि अगर उनके पास इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी है तो वो टीजीटी एसएसटी के लिए जो है एलिजिबल हैं, राइट। और ऑनर्स वाले भी और पास कोर्स वाले भी एलिजिबल है अगर उनके पास जो है इन सब्जेक्ट्स में से है, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि किनको 45% मार्क्स की भी ज़रूरत नहीं है, एग्रीगेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशल साइंस में, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडी हो, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, किसी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी एक सब्जेक्ट में ही करेगा, ठीक है, तो उसके लिए जो है 45% मार्क्स भी रिक्वायर्ड नहीं है अगर वो SC ST कैंडिडेट है या फिजिकल हैंडीकैप है। याद रखिएगा यहाँ पे OBC के लिए और जनरल कैंडिडेट के लिए बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बिलोंगिंग टू SC ST कैंडिडेट और फिजिकल हैंडीकैप की बात की जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं, बीएड होना चाहिए उनके पास, नॉलेज होना चाहिए हिंदी का, राइट, ये तो सब में CTET जो है रिक्वायर्ड है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से सोशल साइंस का मेल फीमेल सबके लिए जो है सेम है बात। और अब यहाँ पे हम आगे मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ नेचुरल साइंस का, ठीक है, जो साइंस वाले कैंडिडेट हैं। तो देखिए अगर आप लोगों ने साइंस किया है, साइंस मतलब आप लोगों के नेचुरल साइंस से अप्लाई करना है, चाहे मेल हो या फीमेल सबके लिए, तो बैचलर डिग्री ऑनर्स हो या पास हो, इक्विवेलेंट विद नेचुरल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग स्कोर्ड 45% मार्क्स एग्रीगेट अलॉन्ग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो है इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए जैसे नेचुरल साइंस आपका यहाँ पे नेचुरल साइंस क्या है, ये फिजिक्स जो फिजिकल साइंस है, ठीक है, शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर आपको नेचुरल साइंस से अप्लाई करना है, ठीक है,
फिजिकल साइंस से अप्लाई करना है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी में से कोई भी एक होना चाहिए, चाहे आपने पास मतलब कि बीएससी ऑनर्स किया हो या बीएससी आप लोगों का क्या रहा हो, प्रोग्राम रहा हो, मतलब पास कोर्स रहा हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 45% मार्क्स होना चाहिए और यहाँ पे किन को 45% की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने इसमें जो है एमएससी किया है इसी साइंस में, मेन साइंस सब्जेक्ट से, तो आप लोगों के लिए जो है अगर 45% मार्क्स जो है ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए बात की जा रही है, फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनके लिए जो है रिक्वायर्ड नहीं है 45% मार्क्स। ठीक है, बाकी सेम सब है, बीएड होना चाहिए, सीटेट रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस तरीके से फीमेल का भी सेम है। अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचुरल साइंस। तो फिजिकल नेचुरल साइंस में क्या है इसका समझ लीजिएगा। फिजिकल नेचुरल साइंस देखिए, एक मिनट, हाँ, फिजिकल नेचुरल साइंस का भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम जैसे आप लोगों को पहले बताया था वही है फिजिकल नेचुरल साइंस। हम बात कर लेते हैं हिंदी का। हिंदी में भी बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बहुत बड़े बदलाव किए गए। ये बदलाव आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप लोगों ने BA ऑनर्स इन हिंदी किया है या BA विद हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब अगर आप लोगों ने BA ऑनर्स से हिंदी किया है ये तो क्लियर है कि वो हिंदी के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने BA पास कोर्स किया है लेकिन आपके पास जो हिंदी है वो मेन सब्जेक्ट है, एज अ मेन सब्जेक्ट, तो आप जो है मतलब एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपका, तो आप जो है हिंदी TGT हिंदी के लिए जो है एलिजिबल हैं। राइट, TGT हिंदी के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए आपका हिंदी में, तीनों साल का मिला के कम से कम 45% मार्क्स जो है बनना चाहिए। सेम जो अगर आपने PG किया है और SC ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, PG किया है मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है हिंदी से, और आप SC ST कैंडिडेट है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो आपके लिए जो है ये 45% मार्क्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये जरूरी नहीं है। और एक चीज़ इन्होंने साफ साफ बताया है कि फॉर अपॉइंटमेंट एज अ हिंदी टीचर ओनली, साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग स्कोर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट विद इंग्लिश इन अ मेट्रिकुलेशन, मतलब कि 12th में आप लोगों का जो है इंग्लिश होना चाहिए, और आप लोगों के पास अगर साहित्य रत्न ऑफ हिंदी या साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग स्कोर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इससे भी हैं तो भी आप TGT हिंदी के लिए जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, TGT हिंदी के लिए एलिजिबल है अगर आपके पास साहित्य रत्न ऑफ हिंदी और साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग स्कोर्ड एटलीस्ट क्या है 45% मार्क्स उसमें होना चाहिए। किन के लिए जरूरी नहीं है पता चल गया, सीटेट यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। ओके, अब इसी तरीके से ये हिंदी का हो गया। आप लोगों का सेम यही सब चीज़ें जो है, चाहे पंजाबी हो आपका, जिनका भी पंजाबी है, ठीक है, जिनका भी उर्दू है, तो वही है आप लोगों का, अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन में जो है वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है संस्कृत का भी सेम है, BA ऑनर्स हो या प्रोग्राम हो, संस्कृत जो है आप लोगों का एक मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे जो है होना चाहिए। एग्रीगेट वही सेम है 45% मार्क्स, और किन के लिए ज़रूरी नहीं है ये भी आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, संस्कृत मेल फीमेल हो गया। देखिए, इसीलिए मैंने ये जो है पूरा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। उर्दू का हो तो ये भी ऑनर्स या BA ऑनर्स हो या BA प्रोग्राम हो आप लोगों का, तो यहाँ पर उनके लिए भी जो है यही सेम जो है लागू होता है। ठीक है, तो मतलब कि BA ऑनर्स हो या BA अगर आप लोगों ने उर्दू एज अ मेन सब्जेक्ट मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट हो तो आप जो है एलिजिबल है। पंजाबी के लिए भी, और आप लोगों का जो है जो ड्राइंग टीचर है उनके लिए भी यही होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, जो कि सबसे ज़्यादा जो है लोग कंफ्यूज्ड है एज को। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। एज में बहुत बड़ा, पहले जो 30 साल रखा गया था ना एज का, वो जो है आप लोगों का क्या कर दिया गया है 32 साल। मतलब एज अ जनरल कैंडिडेट कम से कम जो है एज कितनी होनी चाहिए जो मेल कैंडिडेट है। ठीक है, यहाँ पे जो एज है कम से कम जो है आप लोगों का, जनरल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, कम से कम 32 साल जो है, 32 साल से नीचे बिलो 32 ईयर्स, मतलब 32 ईयर्स या उससे बिलो चलेगा, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप जनरल फीमेल हैं, ठीक है, जनरल अगर आप फीमेल है, मैं सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप लोगों का TGT साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ड्राइंग, सबके लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर एज की, कि अगर आप लोगों के पास, अगर आप मेल हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो 32 ईयर्स तो है होनी, उससे नीचे जो है होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 40 ईयर्स।
40 ईयर्स फॉर फीमेल, ठीक है, 40 ईयर्स फॉर फीमेल। और यहाँ पे जो है अगर आप कोई भी कैटेगरी हो, यहाँ पर अगर मान लो कि आप ओबीसी हो तो आपको छूट मिलेगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं जो फीमेल, तो आपको कम से कम जो है 40 साल तक जो है आप फिल कर सकती हैं। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है आप लोगों को कितना मिलेगा इसके पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले जो है आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। 1 मिनट। तो अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए जो एज है जनरल कैंडिडेट की कम से कम 32 ईयर्स से जो है नीचे होना चाहिए, ठीक है। 32 ईयर्स से जो है क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए मेल की। लेकिन अगर फीमेल हैं आप, तो आप लोगों का जो है 40 साल तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकती हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। जनरल फीमेल 40 साल। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी है तो उसको समझिएगा, कैटेगरी वाइज को जो है यहाँ पे छूट मिली है। और जो फीमेल हैं उनको तो छूट वैसे ही मिल जा रही है, 40 साल में प्लस करते जाइएगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को जो है 3 ईयर्स और मिलेगा। मतलब अगर आप 40 है तो 40 में प्लस 3 कर दो। और इसके साथ ही अगर आप मतलब पहले से गेस्ट टीचर हैं या आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, तो अगर आपके 120 दिन पूरे हो रहे हैं, 120 दिन आपके वर्किंग डेज हैं, तो आपको 5 साल और मिलता है। तो अगर कोई वुमेन है तो 5, अगर उसके पास कैटेगरी है OBC की, तो 5 3 8 मतलब 48 ईयर्स तक वो कर सकती है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जो है प्लस पॉइंट है यहाँ पे गर्ल्स के लिए। लेकिन जो जनरल मेल हैं, जनरल मेल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, जनरल मेल के लिए कितना है, तो उनका जो है 1 मिनट वेट, क्या हो गया, हाँ देखिए जो जनरल मेल कैंडिडेट हैं उनका जो है 32 ईयर से नीचे होना चाहिए, ठीक है, 32 ईयर से नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं या गेस्ट टीचर हैं और 120 डेज़ जो है वर्किंग डेज़ उनके बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 120 डेज़ तो 5 प्लस उनके जो है 5 ईयर्स और उन्हें मिल जाता है। तो 32 + 5 मतलब 37 ईयर्स जो है जनरल मेल के पास है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई OBC कैंडिडेट है, मान लो जनरल मेल का तो ये है 32 ईयर्स, लेकिन अगर कोई OBC कैंडिडेट है, मेल का OBC कैंडिडेट, तो उसे 3 ईयर्स जो है छूट मिलेगी। अगर SC ST है तो 5 ईयर्स की जो है उसे छूट मिलेगी। दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं दिखा देती हूँ। देखिए जो भी एज आप लोगों को दी गई है उसमें SC ST कैंडिडेट हैं, तो अगर मेल हैं तो आप लोगों को छूट कितने मिलेगी, 5 ईयर्स। मतलब कि 32 + 5 कितना हो जाएगा आपका 37, ठीक है। अगर आप लोग उसमें भी, अगर आप लोगों के पास कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं या गेस्ट टीचर हैं तो 5 ईयर्स और मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ठीक है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर किसको हो रहा है, गेस्ट टीचर हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उनको 5 साल मिल रहा है अगर उनके 120 दिन बन रहे हैं, ठीक है। OBC वालों को 3 ईयर प्लस मिल जाएगा। PWBD अगर कोई है तो, और जनरल कैंडिडेट या EWS है तो 10 साल का छूट मिलेगा। PWBD SC ST है तो 15 साल की छूट। PWBD + OBC है तो 13 ईयर्स की छूट है। तो ये आप लोगों को जो है पता चल गया होगा। देखिए अगर कोई भी डाउट होता है, आप लोगों को लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है मुझे मैसेज कीजिएगा, एक एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए ही बैठी हूँ। मैं पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो भी नॉलेज, जो भी जानकारी दूँ वो ऑथेंटिक दूँ, ताकि आप लोग जो है गुमराह ना हो, इधर उधर ना देखें और अपना जो है मतलब फोकस्ड होकर जो है पढ़ाई कर सकें। सिलेबस की बात करूँ, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए सिलेबस जो होता है 2 पार्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पार्ट A का जो सिलेबस है उसमें जो है आपका जनरल अवेयरनेस आता है, मतलब कि जनरल अवेयरनेस जो GK होता है आप लोगों का, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मतलब कि आप लोगों का यहाँ पे रीजनिंग एक आपका जो एक सब्जेक्ट बन जाता है, वो रीजनिंग का रीजनिंग का आ जाता है, ठीक है। कौन सा आ जाता है, रीजनिंग का। उसके बाद जो है अगर बात करूँ तो मैथ्स भी आती है आप लोगों की। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का इंग्लिश हो जाता है और हिंदी हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी, और सभी सब्जेक्ट जो है आप लोगों के कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। मतलब ये पूरा 5 सब्जेक्ट मिला के आप लोगों के जो है ईच सब्जेक्ट 20 मार्क्स मीन्स की 100 मार्क्स।
राइट। तो ये आप लोगों के कितने मार्क्स के हुए, 100 मार्क्स के। और दूसरा जो पार्ट होता है आप लोगों का पार्ट बी, वो जो है आप लोगों का कितने मार्क्स का होता है पार्ट बी, वो भी 100 मार्क्स का, जो कि आपका सब्जेक्टिव होता है। मतलब 100 मार्क्स अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सोशल साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स के लिए तो मैथ्स पढ़ेंगे, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है। तो पूरा अगर हम बात करें तो 200 के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के 200 आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं। और इसका जो आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम होगा, ये जो है सीबीटी मोड होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उम्मीद करती हूँ एक एक चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो एक पर्टिकुलर कोई भी डाउट है तो मैं उस पर भी आप लोगों को समझा दूंगी। अब पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को उसके लिए भी मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पासिंग मार्क्स में जो है क्या छूट दी गई है। महिलाओं के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी छूट है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए जो है मैं यहीं पर से स्टॉप करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेगा, ज़रूर मैं बताऊँगी। ऑल द बेस्ट। बस अब जो है स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब टाइम जो है आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। ओके।